मेरा बॉस भगवान। आज शुरू करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसको हम एस एच एम कहेंगे, आगे से एस एच एम। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है इसको हम एस एच एम कहेंगे। ठीक है, इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है जानने से पहले कुछ दूसरे मोशन भी हम देखेंगे। सबसे पहले पीरियोडिक मोशन। कोई तो मोशन एक पर्टिकुलर पॉइंट से कहीं तो शुरू होके, कोई पार्टिकल यहाँ से शुरू होके ऐसे किसी रास्ते में ट्रैवल किया, फिर उसी रास्ते में ट्रैवल कर रहा, फिर उसी रास्ते में ट्रैवल कर रहा है। तो कोई तो पर्टिकुलर जर्नी बार बार अगर रिपीट होता है, वो कोई भी जर्नी हो, सर्कुलर हो, स्ट्राइट लाइन हो या ट्रायंगुलर हो, कैसे भी टाइप ऑफ मोशन हो, मतलब द पाथ ऑफ जर्नी कैन बी एनीथिंग, लेकिन जिस रास्ते में वो घूम रहा है वो रिपीट हो रहा है। इफ़ द पाथ ऑफ मोशन is continuously getting repeated at regular time intervals, repetition of motion at regular time intervals is called as पीरियाडिक मोशन। कोई तो मोशन रेगुलरली अगर रिपीट हो रहा है, कोई तो मोशन रेगुलरली रिपीट अगर हो रहा है एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल को रेगुलर इंटरवल बोल रहे हैं यहाँ पे, एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स, टाइम 2 बार आ चुका एनीवे, एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स कोई ऑब्जेक्ट का मोशन बार बार अगर रिपीट होता है तो कहेंगे उसको पीरियोडिक मोशन। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। कोई पार्टिकल सिर्फ 2 पॉइंट्स के बीच में यहाँ से वहाँ फिर वहाँ से यहाँ, ए टू बी, बी टू ए, फिर ए टू बी, बी टू ए, ए टू बी, बी टू ए, इसको कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन मतलब कोई भी 2 फिक्स्ड पॉइंट्स के बीच में जर्नी इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर होगा। मतलब द जर्नी विल बी परफेक्टली स्ट्राइट लाइन मोशन। पीरियोडिक मोशन में स्ट्राइट लाइन मोशन होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन टू एंड फ्रो मोशन मीन्स स्ट्राइट लाइन मोशन। स्ट्राइट लाइन में ए से बी से ए, ऐसा नहीं कि ए से बी ऐसे गया, बी से ए ऐसे आया या फिर ऐसे आया, ऐसी बात नहीं, नो। स्ट्राइट लाइन में ए से बी गया, बी से ए पे आया, ए से बी गया, बी से ए पे आया। स्ट्राइट लाइन में ही ए से बी, बी टू ए, बी टू बी, बी टू ए टू बी, बी टू ए चलेगा, तो उस मोशन को कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। कैसे भी मोशन रहे, अगर रिपीट हो रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में रिपीट हो रहा है, कैसे भी मोशन रहे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में रिपीट हो रहा है तो पीरियोडिक मोशन। और स्ट्राइट लाइन में इधर से उधर, उधर से इधर ट्रैवल कर रहा है तो टू एंड फ्रो मोशन। अब हम पहुँचेंगे एस एच एम पे। क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन? व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है आप देखेंगे। ये मोशन विच इज़ पीरियोडिक एंड टू एंड फ्रो मोशन। अच्छा, ये टू एंड फ्रो मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन भी कह सकते हैं।
ऑसिलेटरी। स्ट्राइट लाइन में इधर से उधर इधर अगर कोई पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है तो उसको कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। सो एसएचएम जो है पीरियाडिक मोशन होते हुए टू एंड फ्रो मोशन भी होना चाहिए, नथिंग बट ऑसिलेटरी मोशन भी होना चाहिए। सो पीरियाडिक ऑसिलेटरी मोशन, तो एसएचएम कौन है? पीरियाडिक ऑसिलेटरी मोशन सच दैट इट्स acceleration always proportional to displacement and opposite to displacement. तो कौन है SHM? Simple harmonic motion is such a motion which is periodic and oscillatory such that its acceleration directly proportional to displacement and opposite to displacement. ये है SHM। और जो भी SHM के बारे में हमने जाना है इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो है मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब ऑसिलेटरी मोशन में दो पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेशन जब होते रहते हैं, इन दोनों के बीच का बराबर मिडिल पॉइंट जो है उसको कहते हैं मीन पोजीशन। सो डिस्प्लेसमेंट जो है मीन पोजीशन से ही मेजर किया हुआ रहनी चाहिए। मीन पोजीशन से मेजर किया हुआ डिस्प्लेसमेंट को एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है एंड अपोजिट है। ऐसा नहीं कि डिस्प्लेसमेंट मतलब कहीं से भी, हम लोग इससे पहले हमारी जो डिस्कशन है जैसे काइनेमेटिक्स में कोई पार्टिकल यहाँ से निकलकर ऐसे यहाँ तक गया, कोई ए नाम का पॉइंट है, कोई बी नाम का पॉइंट, सी नाम का पॉइंट, डी नाम का पॉइंट। ए से बी की जर्नी देखेंगे तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट, बी से सी की जर्नी ये होगा डिस्प्लेसमेंट, सी से डी की जर्नी ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ए से डी की जर्नी में ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ए से सी की जर्नी में ये होगा डिस्प्लेसमेंट, और बी टू डी की जर्नी में ये होगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये सब डिस्प्लेसमेंट्स ही है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। अब इसमें हमारे पास कुछ भी रूल नहीं कि डिस्प्लेसमेंट यहीं से मेजर करनी चाहिए, वहीं से मेजर करनी चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। इनिशियल पॉइंट ये भी हो सकता है, नहीं मैं जर्नी अगर बी टू सी ही कंसिडर करूँगा तो बी इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। अगर मेरा कंसिडरेशन सी टू डी है तो सी इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। अगर मेरा कंसिडरेशन बी टू डी है तो बी इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। ऐसा कोई भी पॉइंट इनिशियल पॉइंट हो सकता है, कहीं से भी डिस्प्लेसमेंट मेजर किया जा सकता है। इस कहानी में ए से डिस्प्लेसमेंट मेजर किया गया, इस कहानी में बी से डिस्प्लेसमेंट मेजर किया गया, और इस कहानी में फिर से ए से डिस्प्लेसमेंट मेजर किया गया। तो ऐसे अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट मेजर किया जा सकता है और कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अब एसएचएम की दुनिया में गलत बात है। एसएचएम की दुनिया में एक ही बात सही है, वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट अगर मेजर करना है तो सिर्फ मीन पोजीशन से मेजर करना है। मीन पोजीशन से मेजर किया हुआ डिस्प्लेसमेंट का ही यहाँ पे कुछ मायने रहेगा, कुछ इम्पोर्टेंस रहेगा, कुछ रिकग्नाइजेशन रहेगा। मीन पोजीशन से ना मेजर किया हुआ डिस्प्लेसमेंट का कोई रोल एसएचएम में नहीं है। ऐसा कोई डिस्प्लेसमेंट के बारे में एसएचएम में कोई बिल्कुल उसके लिए कोई प्लेस नहीं है, उसके लिए कोई जगह नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। सो इन एसएचएम वी are going to recognize, we are going to identify only the displacement measured from mean position. Very important point. So ultimately SHM क्या है देख लेते एक बार। SHM is ये periodic oscillatory motion. SHM is periodic oscillatory motion such that its acceleration always proportional to displacement and opposite to displacement, and it is proportional and opposite to that displacement which is measured from mean position. और स्पेशली हम लोग ये बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बोल रहे हैं यहाँ पे बार बार क्या बात बोल रहे हैं? मीन पोजीशन से मेजर किया हुआ डिस्प्लेसमेंट छोड़ के किसी और डिस्प्लेसमेंट का कोई रोल ही एसएचएम में नहीं है। तो एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट का मतलब मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन ओनली एंड ओनली। एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट का मतलब मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन ओनली। हाँ, किसी क्वेश्चन में मुझे यहाँ से डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वहाँ से डिस्प्लेसमेंट चाहिए करके क्वेश्चन वाला कोई भी नखरे कर सकता है,
तो फिर हमको उसको पूरा करना पड़ेगा। क्वेश्चन में जो पूछा है वो हमको पूरा करना, हमारा ड्यूटी है। लेकिन एसएचएम के इक्वेशंस में, एसएचएम्स की कहानी, एसएचएम की कोई भी कॉन्सेप्ट में, देर इज़ नो रोल फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट विच इज़ नॉट मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन को छोड़ के कहीं और से मेजर किया हुआ डिस्प्लेसमेंट का कोई रोल एसएचएम में नहीं है। सो याद रख लो, एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट का मतलब, एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट का मतलब ओनली एंड ओनली मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन ओनली। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि कहाँ है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन? कहीं देखने को मिल रहा है क्या किसी को? कोई कहीं देखा है क्या? किसी को कहीं देखने को मिला क्या एसएचएम? चलो अगर हम बात करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लीनियर मोशन के बारे में बात करेंगे अगर, तो ये देखने को मिलेगा इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कोई भी ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से छोड़ दो, वही होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लीनियर मोशन। किसी कोई अगर पूछेगा, अगर तुमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लीनियर मोशन में रहने वाला ऑब्जेक्ट को देखा है क्या? देखा है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? किसी भी हाइट से छोड़ दिया गया ऑब्जेक्ट है। या फिर वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लीनियर मोशन है। ऐसे ही सिंपल हार्मोनिक मोशन कहीं देखा क्या तुमने? कहीं तुमको देखने को मिला क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन? ये क्वेश्चन है फिलहाल। पहले हमने एसएचएम क्या है बोल दिया, अब एसएचएम कहीं देखने को मिला क्या तुमको? कहीं देखने को मिला क्या? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लीनियर मोशन देखने को मिला। यूनिफॉर्म रोटेटरी मोशन अगर देखना है तो फ़ैन को देख सकते हैं। घर में जो फ़ैन घूम रहा है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमता है, तो यूनिफॉर्म रोटेटरी मोशन देखने को मिला हमको। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लीनियर मोशन देखने को मिला। वैसे ही एसएचएम कहीं तुमको देखने को मिल रहा है क्या? डू यू नो एनी एग्जाम्पल रिगार्डिंग एसएचएम? ये क्वेश्चन है। तो वैसे उतना रेगुलरली हमको एसएचएम देखने को नहीं मिलेगा। सो एसएचएम जिनको दिखाई दिया उनको सबसे पहले कहाँ दिखाई दिया? ये कोई पार्टिकल यहाँ पे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। सर्कुलर मोशन में घूमने वाला ये पार्टिकल कौन सा सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स ओमेगा जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ओमेगा से ये घूम रहा है सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल। मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या एसएचएम होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्ट्राइट लाइन में नहीं है। एसएचएम होने के लिए स्ट्राइट लाइन जर्नी होना जरूरी है। एसएचएम के लिए द जर्नी मस्ट बी ए स्ट्राइट लाइन जर्नी। बिना स्ट्राइट लाइन जर्नी होते हुए एसएचएम हो नहीं सकता। तो यूसीएम डेफिनेटली नॉट एसएचएम। फिर यूसीएम के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जिसने भी एसएचएम को पहली बार देखा उसने ये यूसीएम के अंदर ही कहीं ना कहीं देखा। अब हम देखने वाले यहाँ पे यूसीएम मतलब यूसीएम से ही बनने वाला कहानी, बट यूसीएम नहीं। हम क्या करेंगे, इधर से लाइट ऐसे वी अलो लाइट टू ट्रैवल लाइक दिस, और यहाँ पे हमने स्क्रीन लगा दिया। इस पे ये स्क्रीन है, ये लाइन ही स्क्रीन जैसा मान लो। जो लाइन है मतलब वर्टिकल लाइन जो है वो स्क्रीन है। इधर से हमने लाइट को अलाउ किया टू इंसिडेंट, और इधर से भी हमने लाइट को अलाउ किया टू इंसिडेंट। आप मान लो पार्टिकल यहाँ पे है, पार्टिकल यहाँ पे रहेगा तो ये लाइट के वजह से स्क्रीन पे यहाँ पे हमको इसका शैडो मिलेगा। शैडो
ये कौन सा पार्टिकल है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहने वाला पार्टिकल, यूसीएम में रहने वाला पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो इसका शैडो यहाँ बनेगा। फिर यह पार्टिकल यहाँ से घूम के यहाँ पे आएगा तो शैडो यहाँ पे बनेगा, फिर यहाँ से घूम के यहाँ पे आएगा तो शैडो यहाँ बनेगा, और आगे यहाँ पे आएगा तो शैडो यहाँ बनेगा, और आगे यहाँ शैडो यहाँ बनेगा, और घूम के इधर आ जाएगा तो इस लाइट की वजह से इधर शैडो बनेगा, और यहाँ पे आ जाएगा तो इस लाइट की वजह से यहाँ शैडो बनेगा, और ऐसे आ जाएगा तो शैडो यहाँ बनेगा, फिर और ऐसे आ जाएगा तो शैडो यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, मतलब ऐसे शैडो। शैडो क्या कर रहा है? शैडो क्या कर रहा है? यूसीएम क्या कर रहा है? एक बार देखते हैं। व्हाट द यूसीएम एंड शैडो आर डूइंग। ये दोनों क्या कर रहे हैं देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं। यूसीएम में रहने वाला पार्टिकल क्या कर रहा है, फिर शैडो क्या कर रहा है। यूसीएम में रहने वाला पार्टिकल क्या कर रहा है और शैडो क्या कर रहा है, उसके बारे में लिखने के लिए मैं कहता हूँ इस पॉइंट को ये कहता हूँ, इस पॉइंट को बी कहता हूँ, इस पॉइंट को सी कहता हूँ, फिर इसको कहता हूँ डी, और ये सेंटर जो है इसको मैं ओ कहता हूँ। अब देखो यूसीएम में रहने वाला पार्टिकल ए से लेकर बी तक अगर जाता है, यूसीएम में रहने वाला पार्टिकल अगर ए से लेकर बी तक जाता है तो एसएचएम वाला पार्टिकल, सॉरी एसएचएम कहाँ है यहाँ पे, शैडो देख रहे हैं हम लोग, फिलहाल शैडो को देख रहे हैं। तो शैडो क्या कर रहा है, ये यूसीएम पार्टिकल यहाँ से निकल कर ऐसे जाएगा तो इसका शैडो यहाँ बनेगा, फिर यहाँ 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 शैडो जो है ओ से लेकर बी तक जाएगा। शैडो जा रहा है ओ से लेकर बी तक। एसएचएम वाला पार्टिकल ए से लेकर बी पे जा रहा है तो शैडो जा रहा है ओ से बी पे। आगे सॉरी मैंने क्या कहा, यूनिफॉर्म मतलब यूसीएम में रहने वाला पार्टिकल ए से लेकर बी पे जा रहा है, यूसीएम में रहने वाला पार्टिकल ए से लेकर बी तक जा रहा है तो शैडो जा रहा है ओ से लेकर बी तक। आगे कहानी में यूसीएम में रहने वाला पार्टिकल बी से लेकर सी तक आएगा तो यूसीएम में रहने वाला पार्टिकल जब यहाँ रहेगा शैडो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ रहेगा तो शैडो यहाँ पे, यहाँ रहेगा तो शैडो यहाँ बनेगा, तो शैडो जो है बी से ओ पे जाएगा, शैडो बी से ओ पे जाएगा जब यूसीएम में रहने वाला पार्टिकल बी टू सी पे जाएगा। यूसीएम में रहने वाला पार्टिकल बी टू सी पे जाएगा तो शैडो जो है बी टू ओ पे जाएगा। आगे कहानी में यूसीएम में रहने वाला पार्टिकल सी टू डी अगर जा रहा है, सी टू डी जा रहा है, शैडो यहाँ बनेगा, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, तो शैडो जाएगा ओ से लेकर डी तक। एंड फाइनली यूसीएम में रहने वाला पार्टिकल डी टू ए पे जा रहा है तो ये डी टू ए पे जा रहा है तो शैडो यहाँ बनेगा। यहाँ जब यूसीएम वाला पार्टिकल जब यहाँ रहेगा शैडो यहाँ, यूसीएम वाला पार्टिकल जब यहाँ रहेगा शैडो यहाँ, यूसीएम में रहने वाला पार्टिकल यहाँ रहेगा शैडो यहाँ। ओके, तो शैडो जो है डी टू ओ पे जाएगा। हाँ अब देखो यूसीएम तो एसएचएम नहीं है, द यूसीएम इज़ नॉट एसएचएम, लेकिन यूसीएम से बनने वाला जो शैडो है, यूसीएम में रहने वाला पार्टिकल का जो शैडो है कहाँ पे, इस स्क्रीन पे, नथिंग बट वाई एक्सिस पे, इसका शैडो क्या कर रहा है, शैडो क्या कर रहा है, शैडो जा रहा है ओ टू बी, बी टू ओ टू डी, डी टू ओ। उसके बाद क्या करेगा, फिर वही रिपीट होगा क्योंकि यूसीएम वाला पार्टिकल ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए के बाद क्या करेगा, फिर ये रिपीट करेगा ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए, ये रिपीट कर रहा है। तो एसएचएम शैडो जो है ओ टू बी, बी टू ओ टू डी, डी टू ओ टू बी, बी टू ओ टू डी, डी टू ओ, नथिंग बट इस लाइन पे ऐसे ऐसे ट्रैवल करेगा, मतलब स्ट्राइट लाइन मोशन है। शैडो का मोशन स्ट्राइट लाइन मोशन है और बी और डी के बीच में ही जा रहा है, बी से ऊपर नहीं जा रहा है, डी से नीचे नहीं आ रहा है, बी और डी के बीच में ही ऐसे ऐसे कर रहा है। नथिंग बट दिस इज टू एंड फ्रो मोशन, नथिंग बट ऑसिलेटरी मोशन, ये ऑसिलेटरी मोशन है। ये ऑसिलेटरी मोशन में ओ टू बी, बी टू ओ टू डी, डी टू ओ, ये कहानी जो है रिपीट हो रहा है। जो कहानी रिपीट होता है उस कहानी को कहते हैं एक ऑसिलेशन। जैसे सर्कुलर मोशन में ये कहानी रिपीट होगा,
रिपीट रिपीट, ये कहानी रिपीट होगा। इसको इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन। सर्कुलर मोशन में जो एक कहानी है उसको रेवोल्यूशन कहते हैं, तो ऑसिलेटरी मोशन में जो एक कहानी है उसको एक ऑसिलेशन कहते हैं। सो ये टोटल जर्नी जो है, ये टोटल जर्नी जो है इसको एक रेवोल्यूशन कहेंगे सर्कुलर मोशन के लैंग्वेज में। तो ये टोटल कहानी को कहेंगे एक ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन। तो इधर का वन रेवोल्यूशन, इधर का वन ऑसिलेशन बनाएगा। वन रेवोल्यूशन के लिए जो टाइम लगता है वन ऑसिलेशन के लिए वही टाइम लगेगा, और पहला रेवोल्यूशन के लिए जो टाइम लगेगा दूसरा रेवोल्यूशन के लिए भी वही टाइम लगेगा, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट। ओमेगा कांस्टेंट रहने की वजह से हर एक रेवोल्यूशन टी टाइम में कंप्लीट होगा। सो यहाँ पे हर एक शैडो का हर एक ऑसिलेशन टी टाइम में कंप्लीट होगा। शैडो का हर एक ऑसिलेशन टी टाइम में कंप्लीट होगा, मतलब शैडो का जो जर्नी रिपीट हो रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में रिपीट हो रहा है, इसीलिए शैडो का जर्नी पीरियडिक मोशन होगा। तो ये पीरियडिक भी हो गया और टू एंड फ्रो भी हो गया, नथिंग बट ऑसिलेटरी भी हो गया। सो शैडो का जो मोशन है दैट इज़ नॉट ओनली पीरियडिक बट आल्सो टू एंड फ्रो बट आल्सो ऑसिलेटरी। तो ऑसिलेटरी होते हुए पीरियडिक जो होना चाहिए एसएचएम के लिए, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ शैडो का मोशन के लिए हैं, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ शैडो का मोशन के लिए हैं, यूसीएम के लिए नहीं है, लेकिन शैडो का मोशन के लिए दोनों प्रॉपर्टी है। अब आगे हमको देखना है इस शैडो का मोशन का जो एक्सीलरेशन है दैट एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट को प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। अगर है तो शैडो का मोशन एसएचएम होगा, नहीं है तो फिर शैडो का मोशन एसएचएम नहीं होगा, देखना पड़ेगा। यही देखते हैं इसी डायग्राम में। मान लो पार्टिकल अपना जर्नी शुरू किया यहाँ से t इज़ इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे है, या फिर चलो सेपरेट डायग्राम में देखते हैं। ये सर्कुलर पाथ है जिसमें पार्टिकल घूम रहा है। पार्टिकल मान लो t इज़ इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे है पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल है t इज़ इक्वल टू 0 पे, और पार्टिकल यहाँ से निकल कर यहाँ कहीं पहुँच रहा है t इज़ इक्वल टू t पे। सो t टाइम इंटरवल में पार्टिकल यूसीएम में रहने वाला पार्टिकल यहाँ से निकल कर यहाँ पे आ रहा है। तो शैडो कहाँ से कहाँ जाएगा, शैडो यहाँ जो रहेगा पहले, यहाँ से निकल कर शैडो यहाँ तक जाएगा। तो शैडो का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इतना, दिस इज गोइंग टू बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ शैडो, शैडो का डिस्प्लेसमेंट। यूसीएम में रहने वाला पार्टिकल इधर से निकलकर यहाँ पे आ रहा है, तो शैडो जो है यहाँ से निकलकर यहाँ पे जा रहा है। तो ये हो जाएगा शैडो का डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस है। इसको मैं सर्कुलर मोशन में रहने वाला पार्टिकल यहाँ से निकल कर यहाँ जा रहा है, तो शैडो जो है यहाँ से निकल कर यहाँ जा रहा है, ये शैडो का डिस्प्लेसमेंट है। और ऐसे अगर मैं लाइन बनाऊँगा